भी लगता है कि जबरन वाली पॉलिसी है? नहीं नहीं, ऐसा है जी। कि जब जिस दिन आप नौकरी में आ जाते हो हम्म, तो जबरन आपको काम करना पड़ता है। 5 साल के बाद ये स्थानांतरण करने का अधिकार तो 1 घंटा आज अपॉइंटमेंट हुआ और 1 घंटा के बाद सरकार ने ये 5 साल में दुकानदारी खोले जाएंगे, ये निश्चित रूप से गलत है। आंदोलन से मिला है तो आंदोलन करना ही चाहिए, कोर्ट जाना ही चाहिए। न्याय के लिए तो सतत प्रयास करते रहना चाहिए। 5 साल पर जो स्थानांतरण है उसको बदलना चाहिए और एक बार ऐच्छिक स्थानांतरण करनी चाहिए। बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है? और कॉपी जांच नहीं किया और भी बीपीएससी को काम है, लेकिन अब जल्दी कर देना चाहिए। जल्दी कर देना चाहिए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को लेकर के खूब विरोध हो रहा है। आपको मालूम है कि अब इस पॉलिसी को लेकर के शिक्षकों के भी 2 फाड़ हो चुके हैं। देखिए, एक वैसा तबका है जो साफ साफ कह रहा है कि पॉलिसी तो बेहतरीन है, हम इस पॉलिसी से बेहद खुश भी हैं, लेकिन आपको बता दें जनाब कि एक ऐसा भी तबका है जो चीख चीख कर कह रहा है कि अगर तब्दीलियां नहीं होती हैं तो फिर एक बार बड़ा आंदोलन भी होगा। देखिए, ऐसे में हम जिक्र करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट का भी। तो आज इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के आपको लिए। धन्यवाद। जी, सबसे पहले नवल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को लेकर के आपका क्या विचार है? कितना खुश हैं, कितना नाखुश हैं? हमारे विचार से क्या होने वाला है? हाँ। विचार तो जिनको ट्रांसफर पोस्टिंग होने वाला है हम्म, उनके विचार महत्वपूर्ण रखते हैं। हम तो उसमें शिक्षक है नहीं कि हम्म, हमारा विचार से उनको सुख और सुविधा मिल जाएगा। उनको सुख और सुविधा क्या है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। इसमें किसी और का विचार से कुछ लेना देना नहीं है। उनके विचार अपना जो है वही महत्वपूर्ण है। लेकिन शिक्षकों का मुद्दा आप हमेशा उठाते आ रहे हैं। देखिए, हम आपको बता दें कि शिक्षक का एक वैसा भी तबका है जो बार बार कह रहा है कि ये थोपी हुई पॉलिसी है, जबरन वाली पॉलिसी है। तो क्या आपको भी लगता है कि जबरन वाली पॉलिसी है? नहीं नहीं, ऐसा है कि जी। जब जिस दिन आप नौकरी में आ जाते हो हम्म, तो जबरन आपको काम करना पड़ता करना है। पड़ता है, बिल्कुल। नौक, छुट्टियों में कटौती कर नौक, दी हम जाती है। नौकरी में हैं तो हम्म, अपनी हैसियत को समझना चाहिए कि हम नौकरी में हैं, हम्म, तो वो तो जबरन हो ही जाता है। हम्म, अब उसी में मिला जुला के बेहतर से बेहतर तरीका सरकार अपनाती है हम्म, कि सबों को एक तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग हो या और भी कोई पदस्थापन हो उसमें मिले। ये सरकार की कोशिश होनी चाहिए हम्म, और पता नहीं वो कोशिश कहाँ डिस्प्यूट हो रहा है, मुझे हम्म। पता नहीं है। वो आपको पता नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि यहाँ पर ज्यादती हो गई है पुरुष शिक्षकों के साथ? ये जो 5 सालों में सामूहिक तबादले वाली बात है, वो भी गलत है? क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, वो गलत है। 5 साल के बाद ये स्थानांतरण करने का अधिकार तो 1 घंटा आज अपॉइंटमेंट हुआ और 1 घंटा के बाद सरकार को है। हम्म। ये 5 साल में दुकानदारी खोले जाएंगे, ये निश्चित रूप से गलत है। अच्छा, आपको भी लगता है कि अगर ये बात होती है तो फिर इसकी आड़ में बड़ा उद्योग चलेगा? निश्चित रूप से उद्योग चलेगा और ये जो यहाँ के नौकरशाह हैं उद्योग चलाने के दृष्टिकोण से ही 5 साल का टर्म रखे हैं। देखिए, लेकिन शिक्षकों ने कह दिया है नवल जी कि अगर तब्दीलियां आप नहीं करते हैं तो हम कोर्ट जाएंगे। ये भी कह दिया है कि आंदोलन होगा। नहीं करना ही चाहिए। आंदोलन से मिला है तो आंदोलन करना ही चाहिए, कोर्ट हाँ। जाना ही चाहिए। न्याय के लिए तो सतत प्रयास करते रहना चाहिए। बगैर प्रयास करने वाले को न्याय नहीं मिलता है। लेकिन आपको मालूम है ना कि आंदोलन करने वालों का क्या हश्र होता है? आंदोलन होता है तो विवाद होता है, विवाद होता है तो लाठियां चलती हैं, और लाठियां चलती हैं तो शिक्षकों के साथ फिर से वही सुलूक होता है। नहीं होता है, लेकिन आंदोलन भी होबे न करता है। सब कुछ जानते हुए भी आंदोलन से उन लोगों को मिला है। उन्हें घरे पहुंचाने थोड़े गई है सरकार, जी। आंदोलन से ही मिला है और आंदोलन
लगे कि हम हमारे लिए जस्टिफाइड नहीं है हाँ। तो आंदोलन करें। अच्छा, आपकी राय में क्या कुछ बदलना चाहिए इस नीति में? 5 साल पर जो स्थानांतरण है उसको बदलना चाहिए और एक बार ऐच्छिक स्थानांतरण करनी चाहिए। करना चाहिए, निश्चित। ऐच्छिक स्थानांतरण करना चाहिए और 5 सालों वाली बात जो है उसमें तब्दीली लानी उसको चाहिए। ड्रॉप करना चाहिए। ड्रॉप कर देना चाहिए उसको। अच्छा, तो इसको लेकर क्या आप किसी से मुलाकात करिएगा, शिक्षा मंत्री तक अपनी बात पहुंचाइएगा, क्या मुख्यमंत्री को पत्र लिखिएगा? वो सब जितना टीचर है वो करिए रहा है तो हम लोग का जरूरत है, हम लोग भी बात करेंगे। हाँ, हाँ। सदन आएगा, सदन में सवाल को उठाएंगे। अच्छा। ये हमारा ही सवाल था सदन में, हम्म, जिस पे स्थानांतरण नीति बनी है। हम्म, तो उसमें ऐच्छिक स्थानांतरण का था ही नहीं था कि हर 5 साल पर हम्म, उद्योग चलाना है। उस पर फिर सवाल करेंगे। सवाल कीजिएगा, क्योंकि अक्सर आप सवाल पूछते आए हैं और हमने देखा है कि कैसे आपने अपनी ही सरकार के खिलाफ हमेशा बेबाकी से बोला है नवल जी। सवाल अपनी सरकार और गैरों की सरकार नहीं है, सवाल शिक्षा में बेहतरी क्या होगा बिल्कुल, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और शिक्षा में बेहतरी होने के लिए और शिक्षकों को बेहतर तरीके से जीवन जीने के लिए और काम करने के लिए मौका मिले, उस काम को जरूर धरते हैं। उस काम को करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है? और कॉपी जांच नहीं किया और भी बीपीएससी को काम है, लेकिन अब जल्दी कर देना चाहिए। जल्दी कर देना चाहिए, लेकिन अभ्यर्थी काफी डरे हुए हैं, उनको डर सता रहा है कि कहीं देरी के पीछे कोई बड़ा खेल तो नहीं है, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही अंदर नहीं अंदर? नहीं, वो सब भ्रम है। हाँ। वो हारने वाला सब आदमी ऐसे ही कहते रहता है। जिसका अच्छा। नहीं रिजल्ट में होने वाला है जी। वो ज्यादा भयग्रस्त है। वो अच्छा। अपना बहाना ढूंढते रहता है। हाँ, हाँ। तो वो बहाना ढूंढ रहा होगा, कुछ गड़बड़ी सड़बड़ी नहीं। कोई गड़बड़ी सड़बड़ी नहीं हो रही है। क्या लगता है कब तक आ जाएगा रिजल्ट? आ जाएगा। वो बिहार के बीपीएससी के चेयरमैन से जब बात करेंगे तभी ना पता चलेगा एग्जैक्टली कि कब होगा। जी, जी, जी। उनसे बात किया जाएगा, पूछेंगे कि कब निकालिएगा, तब हाँ। आपको बताएंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि छठ के बाद रोस्टर अब तक क्लियर नहीं हुआ है। हाँ, अभी बंदा बंदी भी था, दशहरा का बंदा बंदी हाँ। था, बहुत पर्व त्योहार चल रहा था। जी। हम समझते हैं जल्द से जल्द हो भी जाएगा। जल्द से जल्द हो भी जाएगा। तो ये थे नवल किशोर यादव जी। क्या कुछ कहा इन्होंने वो आपने सुना है। देखिए, साफ साफ अपनी राय दी है ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को लेकर भी और बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट को लेकर भी बड़ी बात कह दी है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।